बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों, सब ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन सेकंड ईयर का। ठीक है बच्चों, एफएससी और आईसीएस के बच्चों के लिए है। और बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में ना 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 3.5 के, और जहाँ पे हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस बच्चों। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह 11वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं। और 11वां क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। लेट कर लिया आपने गिवन इंटीग्रल को आई के इक्वल, और वो है बच्चों 5x² प्लस 9x प्लस 6 ओवर x² माइनस 1 2x+3। ओके बच्चों, इसकी आपने इंटीग्रेशन कर दी है। तो अब बच्चों देखिए, बटे के नीचे जो फ्रैक्शन है ना, अब वो आपके पास एक तो लीनियर है 2x+3 और एक है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो है बट ये रिड्यूसेबल है। रिड्यूसेबल मीन भाई इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि इसके आप फैक्टर बना सकते हो। तो पहले बच्चों आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसके पहले फैक्टर बनाते हैं। लिखेंगे सोल्यूशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो यही रहेगा बच्चों 5x² प्लस 9x प्लस 6 और डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 को आप लिख सकते हो x माइनस 1 x+1, और ये 2x+3 अपनी जगह पे। और बच्चों ये आपके पास x² माइनस 1 के फैक्टर बन गए। आप इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और बाकी देखिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वही बन गए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसके पार्शियल फ्रैक्शन अब बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे सपोज, तो लिखिए बच्चों 5x² प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x+1 2x+3, और ये बच्चों इक्वल आएगा a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x+1 प्लस c ओवर 2x+3, और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। और फिर बच्चों आपने क्या करना होता है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। ये यूँ समझ लीजिए कि ये सारी टर्म जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आएगा बच्चों 5x² प्लस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू ए के साथ देखिए x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा x+1 2x+3। ठीक है बच्चों, और ये फिर नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, प्लस बी ब्रैकेट और x+1 कैंसिल हो जाएगा x माइनस 1 2x+3, और उसके बाद बच्चों आएगा प्लस सी के साथ 2x+3 कैंसिल, तो क्या आ गया x माइनस 1 x+1। ठीक है, इसको आपने क्या लेना, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों अब आपने क्या करना है, x माइनस 1 को 0 पुट कीजिए। तो आप करेंगे बच्चों पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों आपको बनाने आते हैं, बार बार पिछली लेक्चर में भी कर चुके हैं, या आपने वैसे भी फर्स्ट ईयर में और मैट्रिक में भी ये काम किया हुआ है बच्चों। तो ये आ गया 5 × 1² लेफ्ट साइड में पुट कर रहा हूँ, प्लस 9 × 1 प्लस 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 आपने पुट करना है इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो आपको याद रखें कि x माइनस 1 जो है ना वो a के नीचे है, तो आपको a की वैल्यू मिलने वाली है, बाकी b और c वाली टर्म 0 हो जाएगी। चलिए अभी चेक भी कर लेते हैं। 2 × 1 प्लस 3, और प्लस जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0, तो b वाली टर्म भी 0 c वाली टर्म भी 0 बच्चों। तो ये आ गया 5 प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू बच्चों, ये आ गया a इंटू 2 इंटू 5। तो बच्चों ये आ गया 9 और 5, ये 15 20 हो गया। ये 20 इज इक्वल टू 10a। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आपके पास 2 आ गया। ठीक है, नाउ बच्चों आपने क्या करना है, पुट करना है x+1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो बच्चों ये आएगा आपके पास 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस बच्चों 9 × 1 माइनस 1 एक्चुअली। ठीक है, माइनस 1 पुट कर रहे हैं बच्चों, और प्लस 6 इज इक्वल टू, ये बच्चों माइनस 1 प्लस 1, ये पहली टर्म 0 हो गई, प्लस b -1 और ये आगे साथ में 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3, और साथ में आगे प्लस सी वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, -1 + 1 0।
ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास बच्चों आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 5 इंटू 1 माइनस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया b इंटू माइनस टू प्लस 3, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ गया आपके पास 9 और 6, 5 और 6 11, 11 में से 9 गए तो ये आ गया 2, ठीक है। 2 इज इक्वल टू माइनस टू बी, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। ओहो, चले, बी इज इक्वल टू आ गया बच्चों -1। नेक्स्ट अब आपको बच्चों सी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कीजिए। ऑल्सो पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, -3/2 इन इक्वेशन 3 में पुट कीजिए बच्चों। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए तो यह है 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का काम अब कौन करेगा, -3/2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -3/2 प्लस 6 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया, ए भी 0 हो जाएगा, बी भी 0 हो जाएगा, सिर्फ सी बचेगा, ठीक है। प्लस सी वाली टर्म में बच्चों इसको लिख लीजिए, बेशक इसको डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर -1 ही बनता है ना, ये एक्स स्क्वायर -1, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो -3/2 स्क्वायर -1, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों ये आ गया आपके पास 5 इंटू 9/4 -27/2 प्लस 6 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया सी इंटू 9/4 -1, तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास, इधर 4 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, तो ये आ गया, एक तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लें, ये आएगा 5 9 बार 45 माइनस 2 2 बार 4, और ये आएगा 27 2 बार 54 54 और प्लस 6 4 बार 24 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया सी इंटू ये आ गया 9/4/4, तो ये बच्चों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए और ऊपर एडिशन भी कर लीजिए, तो एडिशन करेंगे आप तो क्या, तो फिर ये बच्चों आप देखिए आपने इसको ऐड करना है, और चलें ये बच्चों आप ऐड 45 माइनस 54 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और ये आ गया 49 79, तो ये 15/4 आ गया बच्चों, ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 4 आ गया, और बच्चों ये नीचे इधर देखिए राइट साइड पे ना ये है 5/4, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तो 4/5 हो गया ये भी, इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज दैट लिख लीजिए साथ में, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, 5 एक बार 5 और 5 3 बार 15, तो बच्चों सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, और वो क्या है बच्चों, वो थी 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3, और ये बच्चों आपके पास इक्वल आया a ओवर x माइनस 1 था ना, तो a की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास 2, a की वैल्यू क्या है 2 बच्चों, ठीक है। तो ये आएगा 2 ओवर x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू बच्चों -1 ओवर x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू क्या है बच्चों 3 ओवर 2x प्लस 3, ठीक है। तो अब यही काम आपने करते रहे इक्वेशन 1 के लिए, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, चले यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 ओवर x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो अब ये इसकी आपने करनी है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन तो इसकी बड़ी आसान है, हमने कल भी बात की थी बच्चों कि मेजर काम तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाना ही है, बाकी काम तो बिल्कुल थोड़ा सारा छोटा छोटा काम है। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन एक को लहदा कर लीजिए, तो ये आपके पास आएगा दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आई इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर लीजिए, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 1 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 2x प्लस 3 dx, ठीक है बच्चों। तो इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो ये आपके पास आएगा दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 2 ln ऑफ x माइनस 1 माइनस ln ऑफ x प्लस 1, और प्लस बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है,
यहाँ पे देखिए नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव तब बनता अगर ऊपर 2 होता, तो आप क्या करें अपने पास है ना 2 पे डिवाइड भी कर लें और मल्टीप्लाई भी कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू dx। अब आपने बस इस पोर्शन की इंटीग्रेशन कर दिया बच्चों, ठीक है, और वो आपके पास बच्चों आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट। अब लिखेंगे बच्चों आई इक्वल टू ये ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए एल एन ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एल एन ऑफ एक्स प्लस वन, और ये आ गया बच्चों प्लस 3/2 एल एन ऑफ 2x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और आप इसको कह देंगे कि ये इसका आंसर है। और ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, लेट कर लिया आपने आई इज इक्वल टू 4 प्लस 7x ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x, ठीक है। चलिए, और इसने ऑर्डर तरह चेंज कर दिया है कि कांस्टेंट टर्म को पहले लिखा वेरिएबल को बाद में लिखा, तो कोई इशू नहीं, वही चीज़ है। प्लस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आगे पीछे लिखने से भी। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे बस गौर करने वाली ये है कि अभी हमने जो 11 तक क्वेश्चन किए ना, उसमें डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर थे। अब यहाँ पे फैक्टर तो लीनियर है डिनोमिनेटर में, बट वो क्या हो रहा है, अब रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे 1 प्लस एक्स है ना, इसकी पावर 2 है, यानी कि ये 2 टाइम्स आ रहा है, 2 दफा आ रहा है ना, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स। तो आपको याद होगा कि ये तो हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन थी उसका सेकंड केस था ना, कि बट्टे के नीचे लीनियर बट रिपीटेड फैक्टर्स हो, तो इस केस में क्या क्या पार्शियल फ्रैक्शन बनाते थे। आसान है बच्चों, वो भी मुश्किल नहीं है। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x, और ये बच्चों इक्वल था a ओवर 1 प्लस एक्स b ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 पावर है तो 2 पावर तक आपने लेके जाना, 1 पावर से स्टार्ट करके a ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1 b ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2, ठीक है, और फिर प्लस c ओवर 2x प्लस 3। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह लेना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह लेना है, और फिर बच्चों आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 4 प्लस 7x इज इक्वल टू बच्चों a इंटू ये 1 प्लस एक्स एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो एक टर्म तो बचेगी ना इसकी, ठीक है। तो ये आएगा प्लस 2 प्लस 3x प्लस b, और इसके साथ ये सारी टर्म कट गई, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3, और प्लस c के साथ क्या आने वाला है बच्चों, c के साथ ये 2x प्लस 3 कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। और फिर बच्चों वही पार्शियल फ्रैक्शन आपने पुट करना है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को सॉल्व कीजिए बच्चों, तो ये आ गया 4 प्लस 7x, एक्स के यहाँ पे -1 लगा दिया बच्चों, इज इक्वल टू 1 -1, ये तो भाई 0 हो जाएगा, पहली टर्म 0 प्लस b वाली टर्म बस आपके पास बचेगी, क्योंकि 1 प्लस एक्स का जो मेन फैक्टर है ना वो b के नीचे है, तो b की वैल्यू आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बच्चों आगे 2 इंटू -1 प्लस 3, और प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 -1 0। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 4 -7 इज इक्वल टू b इंटू -2 प्लस 3, तो ये बच्चों आ गया -3 इज इक्वल टू माइनस का प्लस b हो जाएगा, तो b की वैल्यू भाई -3 ही आ गई। ओके बच्चों, तो अब ये b की वैल्यू आ चुकी, अब आप क्या करें 2x प्लस 3 को भी 0 पुट करें तो आपको c की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। नाउ पुट करिए 2x प्लस 3 नहीं 2 प्लस 3x, सॉरी बच्चों ये 2 प्लस 3x है, 2 प्लस 3x, ठीक है, 2 प्लस 3x है बच्चों ये। और उसके बाद ये आ गया यहाँ पे भी फिर गड़बड़ हुई है ना, ये आएगा 2 प्लस 3x, यानी कि 2 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। 2 माइनस 3 होगा तो ये प्लस का 2 माइनस 3, तो ये आएगा -b, ठीक है, -b, तो ये प्लस का 3, फिर b की वैल्यू +3 आने वाली है, ठीक है बच्चों, जरा इसको सही कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों क्या आने वाला है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपने पुट करना है 2 प्लस 3x इक्वल टू 0, जिसका मतलब है बच्चों आपने, और तो इसका मतलब ये है कि आपने x की जगह पे क्या पुट करना है -2/3 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो बच्चों जब आप ये पुट करेंगे -2/3, तो ये लेफ्ट साइड पे क्या आ गया 4 प्लस 7x, एक्स की जगह पे क्या आने वाला है -2/3 इज इक्वल टू बच्चों ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो आपको सिर्फ c की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये आएगा 0 प्लस c इंटू ये बच्चों आ गया 1 -2/3 होल स्क्वायर,
ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस ये आएगा आपके पास 14/3 इज इक्वल टू सी ब्रैकेट, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 2/3। ठीक है, तो इधर भी एलसीएम बच्चों आपने लिया 3 एलसीएम, तो ये आ गया 4 3 बार 12, 12 ना 14, और ये बच्चों आपके पास आ जाएगा इक्वल टू सी इंटू ये आ गया 1/3। तो बच्चों ये 3 से 3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, सी की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई -2, एक्चुअली इसका स्क्वायर भी है -2 नहीं आने वाली, ये आएगा इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 1/9। ठीक है, तो ये 3 3 9 हो जाएगा ना। मैं इसको जरा साफ करके बच्चों लिखता हूँ। तो ये बच्चों साफ करके मैंने लिखा है, तो ये सी इंटू 3 माइनस 2 1/3 आएगा, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों -2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/1 इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब है सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 3 बार 9 और 3 2 बार 6, तो सी की वैल्यू आ गई -6। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, तीसरा फैक्टर क्या है वो 2 + 3x है, तो इसको आपने 0 पुट करना है 2 + 3x को। ठीक है, नाउ आल्सो पुट 2 प्लस एक्चुअली नहीं, बस अब ये पुटिंग वाला काम खत्म हो गया, अब कंपैरिजन की तरफ जाना है। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, अब वही इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, ये आपको सामने नजर आ चुकी है। तो ये बच्चों 4x 4 + 3x 4 + 7x एक्चुअली। ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों ये इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपके पास आएगा ए ब्रैकेट, ये आएगा बच्चों 2 + 1 × 2 1 2 आ जाएगा, और ये आएगा +3x + 2x, और बच्चों आ गया +3x² प्लस बी के साथ तो यही का यही रहेगा, बी के साथ आएगा 2 + 3x, और सी के साथ ये 1 + x का स्क्वायर है, तो ये बच्चों आप 1 + x का स्क्वायर जब ऊपर करेंगे तो ये आपके पास आएगा +c × a² + b² + 2ab। ठीक है, तो फिर बच्चों आपने क्या करना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, या इक्वेटिंग लिखिए या कंपेयरिंग लिख लीजिए, एक ही बात होती है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x², x² के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा ये लेफ्ट साइड पे x² तो है ही नहीं, तो 0 आ गया बच्चों, और राइट साइड पे क्या मिलेगा आपको x², 3x² यहाँ पे है, तो 3 × a, इसका कोएफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या इसके साथ आ रही है 3a, तो यहाँ पे क्या आ गया 3a, यहाँ पे x² नहीं है, यहाँ पे x² है, तो x² के साथ यहाँ पे 1 है और बाहर c है, तो c आ जाएगा प्लस का c, तो आपका c की वैल्यू मौजूद है -6। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे 3a - 6, ये -6 इधर आके प्लस का 6 हो गया। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या बन गई, a की वैल्यू बेटा बन गई आपके पास 2। तो अभी आपने a b और c की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में सेट कर देनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों लिख लीजिए, बेशक मेंशन कर लीजिए, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे बच्चों, तो इक्वेशन 2 आप एक नज़र देख लीजिए, ये आपके सामने है, a/1 + x, b/1 + x² प्लस c/2 + 3x, तो ये आपके पास के बच्चों आ जाएगा 4 + 7x डिवाइडेड बाय 1 + x² होल स्क्वायर। ठीक है, और आप 2 + 3x इज इक्वल टू ये आएगा a/1 + x का मतलब क्या है, 1 प्लस a/1 + x है, तो a की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास है 2, यहाँ पे 2 पुट करना है आपने बच्चों, 2/1 + x प्लस b की वैल्यू क्या है बच्चों 3, 3/1 + x होल स्क्वायर प्लस c की जगह पे क्या आएगा -6/2 + 3x। ओके बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू सेट कर देनी है i में, यानी कि इक्वेशन 1 में, तो आप लिख लीजिए इक्वेशन 1 बिकम्स i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 + x प्लस 3/1 + x होल स्क्वायर -6/2 + 3x dx। ठीक है, इकट्ठा लिख लिया dx आपने सबके साथ। अब क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन कर लीजिए अलग अलग। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये आएगा i
इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल लीजिए तो ये आएगा 1/1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस 3 और ये इसको ऐसा करें 1 प्लस एक्स की पावर ना -2 लिख लीजिए डी एक्स। ठीक है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन जो है ना नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है लेकिन पावर यहाँ पे फंक्शन पावर डेरिवेटिव रूल लग जाना। ठीक है, और आगे आएगा -6 और यहाँ पे क्या है बच्चों 1/2 प्लस 3x dx। ठीक है, अब देखिए नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा, अगर बटे के ऊपर 3 होता तो आप क्या करें बाहर 3 पे डिवाइड भी कर लें और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी कर लें। ठीक है, तो अब इसकी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगी बच्चों i इज इक्वल टू 2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस आगे 3 और यहाँ पे बच्चों क्या आएगा पावर में एक ऐड करिए, ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर -1 ओवर -1 पावर में एक ऐड किया उसी नंबर पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और -2 टाइम्स आ जाएगा ln ऑफ 2 प्लस 3x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में बस ये इसको आपने -3 कर देना है। ठीक है, और काम खत्म। चलें जी बच्चों इसको -3 कर लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स -3 और इसको आप लिख लीजिए 1 ओवर क्योंकि पावर -1 है ना, और फिर आगे आएगा -2 ln ऑफ 2 प्लस 3x और प्लस c और इसको बच्चों आपने आंसर बोल देना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चों ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। ठीक है, तो मैंने इसके पार्शियल फ्रैक्शन पहले ही सॉल्व कर लिए फटाफट से। ठीक है बच्चों, तो इंटेग्रल था 2x स्क्वायर ओवर x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों आपने देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो a ओवर x माइनस लिखा, b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर लिखा प्लस c ओवर x प्लस 1। ठीक है, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया बच्चों, x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिलेगी, x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो x की यहाँ पे -1 आएगा तो b आपको c की वैल्यू मिलेगी 1/2। ठीक है, और फिर बच्चों आप कंपैरिजन की तरफ जाएंगे तो आप इक्वेशन 2 को करेंगे सिंप्लीफाई इक्वेशन 3 को। ठीक है, इक्वेशन 3 को आपने सिंप्लीफाई किया बच्चों तो ये आपको मिल गया a इंटू एक्स -1 x प्लस 1 तो ये x स्क्वायर -1 आ जाएगा, b इंटू एक्स प्लस 1 c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर -2x प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। और फिर बच्चों आपने कोफिशिएंट को कंपेयर किए एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो आपको बच्चों 2 मिल जाएगा, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2, राइट साइड पे a है और फिर प्लस c है एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे। ठीक है, तो आपने बच्चों c की वैल्यू 1/2 पुट की, आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको a की वैल्यू मिल गई 3/2 और फिर ये आपने वैल्यूज पुट की इक्वेशन नंबर 2 में a b c की जगह पे और फिर जो भी आपके पास आंसर आया उसको आपने इंटेग्रल 1 में पुट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या बन गई, तो आपके पास बच्चों इक्वेशन 1 आ जाएगी i इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 एंड प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 dx। तो आपने बच्चों क्या करना है इसकी इंटीग्रेशन को बस अलग-अलग कर लीजिए, तो ये बाहर क्या आएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1 dx और फिर बच्चों लिखे प्लस ये x माइनस 1 की पावर -2 लिख लीजिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू dx। ठीक है बच्चों, तो आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास आएगा i इज इक्वल टू 3/2 ln ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस पावर में एक ऐड करेंगे उसी नंबर पे डिवाइड करेंगे ना, एक्स माइनस 1 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, प्लस 1/2 ln ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों i इज इक्वल टू आप इसको बस पावर को नीचे लिख लीजिए 3/2 ln ऑफ एक्स माइनस 1 -1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 ln ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस c एंड दैट इज बच्चों आंसर इसका। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ऐसा करता हूँ मैं 14 के भी पार्शियल फ्रैक्शन बना के ही फिर ही आपको दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 14 है वहाँ पे आपने इंटेग्रल को लेट कर लिया i इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों मैंने इसके बना दिए और पार्शियल फ्रैक्शन में आप क्या करेंगे 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर a ओवर एक्स माइनस 1 b ओवर एक्स प्लस 1 की पावर 1 और c ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। फिर वही बच्चों आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। फिर आपने बच्चों बारी बारी क्या किया
आपने बच्चों बारी बारी एक्स माइनस वन को 0 पुट किया तो एक्स इज इक्वल टू 1 आपने 3 में पुट किया, सिंप्लीफाई किया बच्चों, ए की वैल्यू 1/4, एक्स प्लस 1 को 0 पुट किया, एक्स इज इक्वल टू -1 आया, उसको भी 3 में पुट किया तो सी की वैल्यू -1/2 आ गई। फिर आपने इक्वेशन 3 को लिख के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो बच्चों आपको बी की वैल्यू मिल गई -1/4। तो ये बच्चों आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई, और ए बी सी की इन वैल्यूज को बच्चों आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, और बाद में जो आंसर आया आपके पास उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इंटीग्रेशन में पुट कर दिया। तो ये आपके पास आई की वैल्यू आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन कर लीजिए अलग-अलग, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये आप इसको लिख लीजिए x+1 की पावर -2 dx, ठीक है बच्चों। तो अब ये इसकी इंटीग्रेशन बस कर लीजिए तो काम खत्म। दिस सिम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1/4 ln ऑफ x-1 -1/4 ln ऑफ x+1, और ये आ गया बच्चों -1/2, और ये फंक्शन की पावर में आपने बच्चों क्या करना है, 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, यानी कि -2 + 1 -2 + 1 प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों। और लास्ट टाइम क्या करेंगे बच्चों, इसको बस आप तरतीब से सीधा करके लिख लीजिए तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, अच्छा तो ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू बच्चों, आई इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ भी बेशक आप ये देखें पहले दो टर्म में 1/4 कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, 1/4 ln ऑफ x-1 माइनस ln ऑफ x+1, और फिर बच्चों आप ये इसको माइनस, और ये नीचे -1 ये +1 हो जाएगा बच्चों, तो ये पावर -1 बटे के नीचे ले जाकर उसको +1 कर लीजिए तो ये 1/2 इंटू x+1 आ जाएगा और प्लस सी, और ये बच्चों इसका आंसर है। तो बच्चों ये देखिए लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि इंटीग्रेशन बिल्कुल छोटी-छोटी सारी है, बस मेजर काम कहाँ पे है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं स्टार्ट। 15 इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपने उसको लेट कर लिया, आई इज इक्वल टू x+4 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3x² + 4 बच्चों। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें देखिए आपने करना क्या है। अब देखिए एक बात तो ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये बात तो क्लियर है सॉरी प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ एक्चुअली डिनोमिनेटर में है ना क्यूबिक फैक्टर आ गया अब, ठीक है। क्यूबिक फैक्टर आ गया है, तो हम केस नंबर 2 बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, या केस नंबर 3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बच्चों आपने करना ये है, पहले इस क्यूबिक इक्वेशन की ना आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, लीनियर में आपने इसको कन्वर्ट करना है या क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो सिंथेटिक डिवीजन की, या आप ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों, आपने ये इक्वेशन सेम एज इट इज कैलकुलेटर पर लिखनी है। कैसे लिखनी है अभी देख लेते हैं बच्चों। आप देखिए पहले है एक्स क्यूब, पहले तो आप ढूंढिए एक्स कहाँ पे, ये देखिए आपको ना ये डेल के ऊपर ये ब्रैकेट का सिंबल है, ऊपर छोटा सा एक्स लिखा हुआ है और उस रेड कलर से लिखा हुआ है। आपने दोबारा है शिफ्ट सॉरी अल्फा, अल्फा और ये एक्स, देखिए आपको एक्स नजर आ गया, ठीक है। फिर आपने ये सॉरी बच्चों, एक्स की पावर वाला बटन प्रेस कीजिएगा तो एक्स के ऊपर पावर देखिए आ गई है, ठीक है। तो फिर वहां पे आपने लिखना है 3, फिर आप इसको आगे करेंगे और फिर आ गया -3x², -3, और फिर आप ऐसे ही एक्स लिखेंगे और एक्स का स्क्वायर दबाइए तो बच्चों ये x² आ गया और प्लस आ गया है 4, ओके। फिर आप ये देखें ये शिफ्ट के नीचे है CALC या ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व, ठीक है। तो आप बच्चों इसको कैल्क को दबाएगा ना तो ये आपके पास ना इक्वेशन हो गया सेफ, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हमारे पास ऑप्शन आ गया है एक्स और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है बच्चों, कहता है कि भाई एक्स की वैल्यू क्या रखना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो आपने इसमें एक्स के अपने पास है ना चंद इनपुट प्रोवाइड करके देखनी है। आप 0 पुट कर ले, -1 पुट कर ले, +1 पुट कर ले, जहां पे आपको ये 0 वैल्यू दे देगा ना समझ लीजिए कि वो इसका एक रूट है और वो आप इसका फैक्टर बना लेंगे फैक्टर थ्योरम की मदद से, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप एक्स की जगह पे 0 लगा के देखिए, 0 लिखिए, इक्वल दबाए फिर से, क्या आंसर आया 4। भाई 0 तो नहीं आया, 0 आना चाहिए, ठीक है। फिर आप बच्चों -1 पे चेक कीजिए, फिर आपने इक्वल दबाना है, फिर कह रहा है एक्स क्वेश्चन मार्क, फिर आपने बच्चों फर्ज कर ले -1 दबा दिया, -1 में देखे बच्चों वैल्यू 0 आपको नजर आ गई। इसका मतलब ये है कि -1 इसका फैक्टर है,
तो आइडिया आपको क्या हो गया कि -1 पे ये जो है वो 0 वैल्यू आपको दे रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, आप यहाँ पे लिखे पहले तो इसको ना लेट कर लीजिए, सोल्यूशन लेट कर लीजिए। इसका नाम बेशक एफ ऑफ एक्स रख ले, जी एफ एक्स रख ले, एच एफ एक्स रख ले, कोई इशू नहीं है। एक्स क्यूब -3x² +4, ठीक है। ये इसके फैक्टर बनाने के लिए सारा कुछ करने वाला है, ठीक है। तो -1 का आइडिया आपको लगा ना, तो आपने क्या करना है बच्चों, -1 पुट करके देख लेते हैं क्या होता है। -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर +4, तो ये बच्चों आ गया -1 -3 +4, तो ये भाई 0 आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हो देयरफॉर x -1, तो फिर इसका मतलब क्या है, x + 1, ये f ऑफ -1 है ना, तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x बाय फैक्टर थ्योरम, जो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में बच्चों पढ़ा हुआ है फैक्टर थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों फैक्टर थ्योरम से आपको एक फैक्टर तो मिल गया है x + 1, ठीक है। तो बाकी फैक्टर आपको कैसे मिलेंगे बच्चों, आपने क्या कर लेना है, अब इसको आपने ना डिवीजन से इसके बाकी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन कैसे करेंगे बच्चों, आप ये लिखिए x³ -3x² +4, और आपने इसको बच्चों डिवाइड कर देना है किस पे, फैक्टर जो आपको मिला है बच्चों x + 1 मिला है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए x + 1 पे, ठीक है। तो आपको बाकी फैक्टर भी मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे क्या है x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, x³, ठीक है। तो ये आएगा x³ + x², साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गए, तो बच्चों ये आ गया -4x², और ये आ गया बच्चों +4, ओके। तो अब ये देखें यहाँ पे -4 भी है एक, तो -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगेन, और x², तो यहाँ पे x है, आप इसको x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा -4x², और साथ में आ गया -4x। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे करके लिख लेता हूँ, -4x, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस इसके साथ लिख ले, यहाँ पे ना लिखे कुछ भी। ये बच्चों आपके पास आ गया, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का साइन, ये भी प्लस का साइन, ये कट गया, तो ये +4x को पहले लिख लें, और +4, ठीक है। और अभी क्योंकि टोटल हमने डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 आएगा, एक्चुअली आएगा, क्योंकि ये x + 1 इसका फैक्टर है, तो इसको 0 तो करेगा ही करेगा ना। तो अब ये देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x है, तो आप इसको +4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बच्चों आ गया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4, तो साइन चेंज करेंगे, ये भी चेंज, ये भी चेंज, तो ये बच्चों देखिए ये रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 0। तो इसका मतलब ये कंफर्मेशन भी होगा कि x + 1 इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब है बच्चों, आप f ऑफ x को क्या लिख सकते हो, देयरफॉर f ऑफ x = ये था ना, पहले एक फैक्टर आपको मिला है x + 1, सॉरी हाँ x + 1 ही मिला, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या मिला है बच्चों, और डिवाइड करने से आपके पास ये मिला आपको x² -4x +4, और बच्चों अब आपने क्या करना है, इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये बेसिकली ना a² + b² -2ab, यानी कि आप इसको लिख सकते हो बच्चों f ऑफ x = ये आपके पास आ जाएगा x + 1, ये आ गया x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो बच्चों अब ये देखिए बटे के नीचे जो कुछ भी है ना, यहाँ पे ये जो टर्म आपको इक्वेशन 1 नजर आ रही है, तो ये क्या बन गई है, बटे के नीचे वाली टर्म x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिखेंगे सो 1 implies that I is equal to, बटे के ऊपर क्या है बच्चों, x + 4, और बटे के नीचे क्या है, x + 1 x - 2 स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों। और इसको आप कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, और अभी मैं आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाकर ना बाकी क्वेश्चन फिर दिखाता हूँ बच्चों। पार्शियल फ्रैक्शन मैं बना लेता हूँ, ठीक है, फटाफट से। और बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बना लिए बच्चों, x + 4 ओवर x + 1 x - 2 स्क्वायर, a ओवर x + 1 b ओवर x - 2 की पावर 1 c ओवर x - 2 की पावर 2, ठीक है बच्चों। एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर आपने इसको 3 कहा था, उसको 4 कह लिया बच्चों आपने, ठीक है। फिर आपने x + 1 को 0 पुट किया ना, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। फिर आप x - 2 को 0 पुट करेंगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी बेसिकली c की, ठीक है। तो c की वैल्यू आपको मिल गई। फिर देखिए दो वैल्यू तो डायरेक्ट आपको मिलेगी, एक के लिए आपको कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे, तो आपने इक्वेशन 4 को करना है सिंप्लीफाई। तो इक्वेशन 4 को बच्चों आपने सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके सामने सिंप्लीफिकेशन, ठीक है बच्चों। और सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों आपने क्या करना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x², x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, तो ये आएगा 0 = a + b
तो बच्चों ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने मालूम कर ली है, ए की वैल्यू 1/3, ठीक है। तो ए की जगह पे 1/3 पुट किया तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 इधर आके -1/3 हो गया, ठीक है। फिर आपने ए बी और सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है, जिसमें आपने ए बी सी लेट किया हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू बच्चों आपने वहां पे पुट की, और फिर जो बच्चों आपके पास आंसर आया उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि एक्चुअली इंटीग्रेशन है, उसमें आपने पुट कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को आपने अलग-अलग कर लिया यहाँ पे आके, और फिर बच्चों बस आपने कर दिया इंटीग्रेशन, और देखिएगा फिर वही काम कि 2 लाइनों की इंटीग्रेशन है बस, बाकी सारा काम क्या है बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन। तो 1/3 नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो ln आ जाएगा, -1/3 नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो x-2 का ln आ जाएगा बच्चों, और प्लस यहाँ पे 2, और फंक्शन की पावर में एक ऐड कीजिए, x-2 की पावर -1 ओवर -1 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और एक स्टेप और कर लीजिए। तो बच्चों ये आप इसको लिख पाएंगे, और आप इसको बच्चों लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, पहली दो टर्मों में से बेशक 1/3 कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाएगा बच्चों ln ऑफ x+1 माइनस ln ऑफ x-2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, और ये आएगा -2 ओवर x-2 की पावर 1, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये बच्चों इसके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 15, और अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, या फिर ऐसा करते हैं एंड करते हैं, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, तो 15 तक हमने सॉल्व कर लिए, तो 16 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लेक्चर में आई थिंक आपको समझ लग गई है, आसान क्वेश्चन है, लेंथी जरूर है लेकिन आसान है बच्चों। पार्शियल फ्रैक्शन आपने मैट्रिक में भी बनाने सीखे हुए हैं बच्चों, आपने पार्ट 1 में भी बनाने सीखे हुए हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन बनाइए इतिहास से, और आगे देखें इंटीग्रेशन बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है, बिल्कुल थोड़ा सा काम आगे होता है, ठीक है। ये 15 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये भी देखिए आपको आसानी से समझ लग गया, ठीक है। तो चले बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा बच्चों, वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।